हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमएससी एंट्रेंस बॉटनी का क्वेश्चन पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है 50 क्वेश्चन थे बॉटनी से और 50 क्वेश्चन जीके से थे, रचना वचना पूछी गई थी। तो यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं आपके सामने बॉटनी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम देखेंगे और देखेंगे राइट आंसर क्या है और डिस्कस करेंगे लेवल कैसा था, सारा चीज़। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन था कपलिंग एंड रिपल्सन एसोसिएटेड विद जेनेटिक्स के लिंकेज वाले पोर्शन से क्वेश्चन। ठीक है, तो लिंकेज से ये क्वेश्चन है। कपलिंग एंड रिपल्सन को एक्चुअली में हम लिंकेज ही बोलते हैं। किस पे ये खोजा गया था आपको पता ही है। स्वीट पी पे नहीं खोजा गया था, लेथायरस ओडोरोटस पे खोजा गया था। ठीक है, बैट्सन एंड पुनेट ने खोजा था। 7:1:1:7 एंड 1:7:7:1 जो कपलिंग था 7:7 बीच में था, रिपल्सन में 7:7 किनारे पे था। तो कपलिंग एंड रिपल्सन किससे एसोसिएटेड है भैया? तो आप लगाए होंगे कपलिंग एंड रिपल्सन का कहाँ पे लिंकेज। रिटॉर्ट सेल कहाँ पे मिलता है? हम कई बार बता चुके हैं आपको कि रिटॉर्ट सेल कहाँ पे होता है, स्फैग्नम में होता है। स्फैग्नम को बॉग मॉस बोलते हैं, पीट मॉस बोलते हैं, ट्रोमॉस बोलते हैं। इसमें वेजिनुला पाया जाता है। ठीक है, रिटॉर्ट सेल पे मिलता है। चिलगोजा कहाँ पे मिलता है? आपको हमने बता रखा है कि पाइनस जो जियार्डियाना है वहाँ से चिलगोजा मिलता है। तो पाइनस जियार्डियाना ट्राइफोलियर स्पर। तो पाइनस के जितने भी स्पीसीज जैसे पाइनस मोनोफाइला, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, पाइनस वेलिचियाना, जैसे ब्लू पाइन कौन है, खासी पाइन कौन है, और सारे इसमें कौन फोलियर है, पेंटाफोलियर कौन है, मोनोफोलियर, बाईफोलियर, हमने सारा आपको बता रखा है। आपको याद करना है। सबसे ऊंचाई पे कौन सा पाइनस मिलता है आपको हमने बता रखा है। कौन सा होता है कमेंट सेक्शन बताएंगे। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड, आप इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज वो दिया था आपके लैमार्क जी ने। तो लैमार्क इनका करेक्ट आंसर है। और आपका नेचुरल सिलेक्शन जो था वो कौन था? आपका डार्विन का था। एक्वाटिक ब्रायोफाइट कौन था? ऐसा रीसिया का देखो, एक्वाटिक ब्रायोफाइट पूछे तो रीसियो कार्पस हो गया, रीसिया नेटेंस हो गया, और क्या था? रीसिया फ्लूटेंस। तो आपके ऑप्शन में रीसिया फ्लूटेंस आई थिंक दिया होगा। सीडलेस वाटरमेलन, देखो सीडलेस वाटरमेलन जो मोस्टली होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में आटो ट्रिप्लॉइड एंड एलो ट्रिप्लॉइड करके आ रहा है। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं एसीओ ट्रिप्लॉइड करके दिया था। तो जहाँ तक मुझे लगता है, देखो मैंने गूगल पे सर्च किया, ये एएमयू में भी आ चुका, तो वहाँ पे ऑटो ट्रिप्लॉइड दिया था। ठीक है, तो मैं तो जहाँ तक समझता हूँ ऑटो ट्रिप्लॉइड ही होना चाहिए। अब एलो ट्रिप्लॉइड है या आप देख लेना, आपको जैसा पता है कमेंट सेक्शन में बताना। देखो जेनेटिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे ऐसे इंटरेक्शन आप जीन आता है, वहाँ पे रेशियो पूछता है। तो कम्प्लीमेंट्री का पूछा है तो 7:1 होता है। डुप्लीकेट का पूछता तो 15:1 होता। रिसेसिव इपिस्टैटिक्स का पूछता तो कितना होता है? 9:3:4 होता है। डोमिनेंट इपिस्टैटिक्स का पूछता तो 12:3:1 होता। ऐसे करके पॉलीमेरिक का पूछता तो 9:6:1 होता। ठीक है, और क्या होता है आपका? लीथल जीन का पूछता तो 2:1 होता। तो ऐसे करके जेनेटिक्स के कुछ होते हैं रेशियो, वो आपको याद रखना है। हेट्रोथैलिज्म पूछा था आपसे, तो हेट्रोथैलिज्म खोजा किसने था? ब्लैक लेस्ली ने खोजा था। म्यूकर म्यूसिडो के अंदर खोजा था। म्यूकर म्यूसिडो ट्राइस्पोरिक एसिड के खोज से। मैच द फॉलोइंग करके डिजीज आया था, आपका पता ही है, यही सब डिजीज पूछेगा। रेड रेड सॉरी ब्लाइट डिजीज किससे होता है? अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पाउडरी मिल्डू। ठीक है, रेड राट ऑफ शुगर केन, सर्कोस्पोरा का। तो ये आप आसानी से मैच कर चुके होंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड कहाँ पे होता है? तो जो बायोमास होता है, बायोमास इन्वर्टेड तालाब के केस में होता है। मछली सबसे ज़्यादा रहेंगी, उस छोटी मछली कम रहेंगी, ऐसे मतलब जो प्रोड्यूसर रहेंगे उसका भार कम रहेगा, ऐसे रहेगा, देखो ऐसे। ठीक, तो वही है, छोटा वही। मैं अगला क्या है? ऑर्गेनिज्म विथ स्मॉल साइज हाई फ्रिक्वेंटिटी रेट। तो देखो स्मॉल साइज रहेगा, बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, वो होंगे आर सिलेक्टेड स्पीसीज। तो इसका आर सिलेक्टेड। पीसीआर से क्वेश्चन था, वही शायद मैच द फॉलोइंग करके था, मतलब आपका टेम्परेचर से पूछा था कि डीनेचुरेशन कितने पे होता है, एनेलिंग कितने पे होता है, एक्सटेंशन कितने पे होता है। तो ये भी आप कर चुके होंगे। रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम इन बैक्टीरिया लैक, तो ये क्वेश्चन था, इसका पूरा पूरा तो है नहीं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच प्रोसेस डोंट अकर इन 5' से 3' डायरेक्शन। तो देखो रिपेयर होता है, रिप्लिकेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, निक रेगुलेशन आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए, इसको अभी हम यही मान के चलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास विच एक्टिविटी होती है? तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। तो ऐसा करके कुछ दिया होगा।
तो सार का फुल फॉर्म पूछ रहा था, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस सार का फुल फॉर्म। SARS-CoV-2 वैक्सीन मेड फ्रॉम, तो ये मेरे हिसाब से स्पाइक दिया था, न्यूक्लियोप्रोटीन ऐसे करके दिया था, तो मैं अभी स्पाइक मान के चलता हूँ, अभी पूरा ऑप्शन मैं देखा नहीं हूँ, तो स्पाइक मान के चलते हैं ना, स्पाइक SARS कोरोना वायरस 2। द पेरेन्काइमा मेक वेन कलरलेस एंड क्लोरोसिस ऑल ओवर लेमिना, ये कुछ है नहीं, क्लोरोसिस ऑल ओवर लेमिना। देखो अगर एलिमेंट से दिया होता इंटरवेनल क्लोरोसिस रहता तो आप आयरन मानते हैं, ऐसे करके मैग्नीशियम दिया है तो मार सकते हो, तो कुछ एलिमेंट दिया गया होगा यहाँ पे, मैं यहाँ मान के चलता हूँ। विच सेल नंबर इज कांस्टेंट इन पॉलीसिफोनिया, तो यहाँ पे पेरी सेंट्रल सेल दिया गया है, ठीक है, अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं। ये क्वेश्चन था, बस आप क्वेश्चन देख लीजिए कि पॉलीसिफोनिया से क्वेश्चन आया है। ग्राम स्टैंडिंग टेक्निक जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का बेस्ड किससे था, प्रिफरेंशियल हाइड्रेशन पे आई थिंक बेस्ड था। तो यहाँ पे आपको शायद सैफ्रानिन या क्रिस्टल वायलेट ऐसे करके दिया होगा। क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में यह कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया था, आप लाए थे ये चीज़ है। लिंकेज का डाई हाइब्रिड टेस्ट का रेशियो 1:1:1:1 होता है, तो 4 बार 1। जिम्नोस्पर्म जो होता है जेरार्क एंड हाइडास कैरेक्टर शो करता है, वो इक्विसिटम होगा। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ था पीरियड में, तो ये आर्कीजोइक पीरियड में हुआ था, ठीक है, प्रोटोजोइक इरा के आर्कीजोइक पीरियड में। एक ऐसे ही सिल्वरियन पीरियड से कोई क्वेश्चन था कि सिल्वरियन पीरियड में हुआ क्या था, अब आपको ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, मैं बता दे रहा हूँ। नॉनसेंस म्यूटेशन से क्वेश्चन है तो आप नॉनसेंस, मिस सेंस, ठीक है, ये सारे और साइलेंट म्यूटेशन। तो नॉनसेंस में क्या होता है, जब आपका बेस पेयर जो होता है वहाँ पे स्टॉप कोडान बन जाते हैं, तो नॉनसेंस होता है। इंडिकेटर ऑफ सीवेज पॉल्यूशन, तो देखो सीवेज पॉल्यूशन का इंडिकेटर क्या होता है आपका, होता है स्क्रिया कोलाई। इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन का लाइकेन होता है, ओके। इंडिकेटर जो होता है हाई बीओडी का भी क्या इंडिकेटर होता है, डेफनिया आई थिंक होता है। तो ऐसे करके याद कर लेना। हाउ मेनी NADPH2 फॉर्म ड्यूरिंग द क्रेब साइकिल, तो देखो वहाँ पे 3 NADPH2 बनेंगे, ये याद कर लेना। और कुछ इलेक्ट्रॉन से भी एक क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया कि नाइट्राइट से अमोनिया बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ये मैच द फॉलोइंग इकोनॉमिक बॉटनी से था, सिंकोना का दिया था, बार्क दिया था, मॉर्फिन का फ्रूट दिया था, बेलाडोना का लीफ नहीं होगा, फ्रूट ही होगा, तो ये वाला इनकरेक्ट यही से होता। ट्रेबेकुलाई कहाँ था, तो ट्रेबेकुलाई जो मिलता है आपके इंडोडर्मिस ऑफ सिलेजिनेला में मिलता है, तो ये आपने सही किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट GMO, तो वहाँ पे फ्लेवर्स वैरायटी ऑफ टमाटो था, ऐसे करके। वहाँ पे मैंगो भी दिया था, तो मैंगो आपका GMO में नहीं आएगा। ओजोन होल इनडायरेक्टली क्या कॉज करते हैं, स्किन डिजीज ऐसे कॉज करते हैं, ठीक है, UV रे जाता है ना भैया। एक इस टाइप का क्वेश्चन था कि विच पिगमेंट सिंथेसाइज बाय देयर ओन इन प्लांट, तो ये देखो अब है नहीं ऑप्शन में, तो ओन सिंथेसिस खुद के थ्रू हो रहा है, तो अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, या क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। कलिमो वायरस जो होता है, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस को ही बोलते हैं, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। जिम्नोस्पर्म जो है जो सॉफ्ट वुड होता है, क्यों किसके ऑप्शन की वजह से उसे सॉफ्ट वुड बोलते हैं, तो जाइलम फाइबर के ऑप्शन की वजह से उसको सॉफ्ट वुड बोलते हैं। क्रॉप रेजिस्टेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे वाइल्ड वैरायटी से उसे क्रॉस कराना पड़ेगा, वाइल्ड प्लांट से क्रॉस करा दोगे तो बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो डायोसियस प्लांट करके था, तो एकाइल्फा करके एक प्लांट था, वो डायोसियस था, यहाँ पे यूफोरबिएसी फैमिली का है। ग्रीन कलरिंग ऑफ ऑरेंज एंड डीके डेडली सिट्रस डिजीज अकर बाई, तो देखो ग्रीन कलरिंग है, तो वहाँ पे फंजाई भी था, बैक्टीरिया भी था, तो पेनिसिलियम की वजह से ऑरेंज में ग्रीन कलरिंग होता है, तो ये फंजाई मार के आना आप। रिसिया एक्वाटिक स्पीसीज मैंने बताया, रिसिया फ्लूटेंस। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन थे, अभी मान लो 20 क्वेश्चन, 20 क्या 13-14 क्वेश्चन मिसिंग हैं, तो आपको अगर वो 13-14 क्वेश्चन याद आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, उसका आंसर भी बता दिया जाएगा आपको। पेपर एकदम ईजी थे, सब हम अपने ग्रुप में किए थे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ओके। और सारी चीज़, बहुत लोग तो कह रहे थे कि मॉक टेस्ट से क्वेश्चन थे, हाँ मॉक टेस्ट में लगभग सारा क्वेश्चन ही है, कुछ आपको एडवांस में नहीं पूछा गया। अब देखो AMU का हमने देख लिया, हमने AU का देख लिया, अब बचा है CUET का। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा टफ आएगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, बस जो प्रिपरेशन लेवल आप बनाए रखे हो यही बनाए रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।